ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है। यहां तक कह दिया दिग्विजय सिंह ने कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी 25 से 35 करोड़ रुपए तक का लालच विधायकों को दे रही है और सरकार को गिराने की कोशिश में है। तो इस बयान के बाद हमारे संवाददाता ने दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने और कहा, चलिए सुनते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह हमारे साथ है। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया है, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा पर वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस विधायकों को। आरोप का आधार क्या है? आरोप का आधार यह है कि जिस दिन सरकार कांग्रेस की बनी उसके 24 घंटे में नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, इन लोगों ने फोन करने शुरू किए, 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो और हमारे साथ आ जाओ जी। और उसमें कांग्रेस के विधायकों ने इस प्रकार के बयान भी दिए तत्कालीन। उसके बाद भाजपा में आंतरिक द्वंद्व मच गया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नरोत्तम मिश्रा बनना चाहते थे, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान। इसलिए 1.25 साल तक शांति रही। अब 1.25 साल में फिर से दोनों में एका हो गया है और एका होकर अब यह तय हुआ है कि अगर सरकार गिरती है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे और नरोत्तम मिश्रा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब 5 करोड़ पहली किश्त, अगली किश्त राज्यसभा चुनाव पर और आखिरी किश्त अविश्वास प्रस्ताव पर, ये सारी घटनाक्रम उन्होंने तय किए हैं। लेकिन मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस का विधायक, एक भी विधायक बिकाऊ नहीं है, वे अपनी हरकतों से बाज आए। लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ था कि आपकी पार्टी के बहुत विधायकों ने अपनी पार्टी बदल दी थी और वहां फिर दूसरी सरकार बनी। यहां नहीं हो पाएगा। सर, दिल्ली हिंसा से जुड़ा एक सवाल है। तो सुना आपने, रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, किश्त तक का जिक्र कर दिया है कि पहली किश्त 5 करोड़ राज्यसभा के पहले हाल की में दे दी जाएगी, फिर राज्यसभा में दूसरी किश्त और फिर तीसरी किश्त जब सरकार गिराने की बारी आ जाएगी। तो ये क्या वाकई में कोई प्लान तैयार हुआ है? जिस तरह से बयान दिग्विजय सिंह दे रखे हैं तो वो तो लंबे चौड़े आधार के आधार पर ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। रजनीश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। बड़ा बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है, बड़े आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं। आधार को लेकर जब सवाल हमारे सहयोगी के द्वारा किया गया तो उन्होंने कहा यह कोई आज से नहीं हो रहा है, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी उस दिन के बाद से ही यह काम शुरू हो गया था और लगातार बीजेपी की तरफ से फोन विधायकों को पहुंच रहे थे कि पैसा ले लो, हमारे साथ आ जाओ। और यही वजह है कि एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने यह बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि उस समय स्थिति यह हो गई थी कि कौन मुख्यमंत्री बने, इसका अंतर्द्वंद बीजेपी में चल रहा था, लेकिन अब 1.5 साल में यह समस्या का समाधान हो गया। और दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा एक हो गए हैं, इसलिए यह तय हुआ कि अगर सरकार गिर जाती है तो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे और उप मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा होंगे। तो इस तरह की जो चर्चा है वो दिग्विजय सिंह के द्वारा अब की जा रही है। उन्होंने ये आरोप लगा दिया है, इस तरह की बातें उन्होंने हमारे सहयोगी से बातचीत के दौरान और ज्यादा स्पष्ट तौर पर कही है। उनका कहना यही है कि लगातार विधायकों को लालच देने का प्रयास हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश कर्नाटक नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि मध्य प्रदेश की संस्कृति ऐसी नहीं है और यहां के हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। अब जब बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से दिया गया और बड़ा आरोप लगाया गया तो फिर प्रतिक्रिया भी तुरंत आनी शुरू हो गई। शिवराज सिंह चौहान और गोपाल भार्गव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सबूत मांग लिए कि आधार अगर कहें तो फिर पेश करिए कि किसकी तरफ से यहां पर
पहल की गई, किसकी तरफ से बातचीत की गई। शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह झूठ बोलकर सनसनी फैलाने का काम करते हैं, ये उनकी आदत है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।